आज हम लोग आ गए नए क्वेश्चन के साथ। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या पेनिस का साइज मायने रखता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि पेनिस की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन यह है कि योनि की गहराई कितनी होती है। चौथा क्वेश्चन यह है कि पेनिस की सेक्स की टाइमिंग कितनी देर होती है। और पांचवा क्वेश्चन यह है कि कैसे पहचाने कि महिला संतुष्ट हुई है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि क्या पेनिस यानी लिंग का साइज मायने रखता है कि नहीं रखता है। तो आपको बताना चाहते हैं कि आपका लिंग कितना बड़ा है। इससे महिला ना उसको संतुष्टि का कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कितना देरी सेक्स कर सकते हैं। इसे अगर सोचो किसी का बहुत लंबा रहेगा और अगर तुरंत से खड़ा हो तुरंत उसका स्पर्म आ जाएगा, यानी वो लंबे समय तक सेक्स नहीं कर पाएगा। इससे क्या होता है कि महिला संतुष्ट नहीं हो पाती है। उस महिला को क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म की जो प्राप्ति होती है, जो चरम सुख की प्राप्ति होती है, वो सुख नहीं मिल पाता है। मायने ये रखता है कि आप कितना देर तक सेक्स कर सकते हैं। अगर आपका पेनिस छोटा भी है ना, अगर आपका पेनिस की लंबाई अगर 2 से 2.5 इंच है तो उतना ही क्या होता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अगर आपका 2 से 2.5 इंच का ही पेनिस है और आप अगर लंबे समय तक लगभग 15 से 20 मिनट तक सेक्स कर पाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो महिला पार्टनर जो होती है, यानी जो आपकी गर्लफ्रेंड जो होती है, वो ज्यादा खुश रहती है। और अगर आपका बहुत बड़ा लागिन भी है, उतना बड़ा लागी भर के ले करके अगर आपका तुरंत झड़ जाता है, यानी अगर आपका स्पर्म तुरंत आ जाता है तो कोई काम का नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपका स्टेमिना क्या है। स्टेमिना का मतलब क्या होता है कि आप कितना देर तक सेक्स कर सकते हैं। इसे अगर आपका स्टेमिना कम है, मतलब लंबे टाइम तक सेक्स नहीं कर पाते, तुरंत अगर आप थक जाते हैं, आपका स्पर्म तुरंत आ जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड रहेगी या जो आपकी जो पत्नी रहेगी या जो आपको जो फीमेल पार्टनर रहेगी वो खुश रहने वाली मिस नहीं है। इसलिए जितना लड़के लोग इस बात को लेकर टेंशन में कि मेरा पेनिस का साइज छोटा है सर, क्या करें, हमारे जीएफ माने की भाग जाएगी। से याद रखो, तुम्हारा पेनिस का साइज छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल मार्केट में कुछ लोग क्या करते हैं ना कि पेनिस की लंबाई बढ़ाने दवा खा लेते हैं। बाबू ऐसा दवा कहीं मत खाना। पेनिस का दवा खाने से ऐसा नहीं होता कि पेनिस की लंबाई पूरा बढ़ जाता है। ऐसे सेकेंड क्वेश्चन क्या करा कि पेनिस की लंबाई कितनी होनी चाहिए। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि पेनिस जो नॉर्मल लड़का को, तो उसमें कितना होता है कि जब पेनिस जब पूरा सिकुड़ा हुआ रहता है तब उसकी लंबाई होती है 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। लेकिन क्या होता है कि जब पेनिस एकदम पूरा धर टाइट हो जाता है, एकदम खड़ा हो जाता है, जब पेनिस खड़ा होता है, इरेक्ट होता है, उसमें उसकी लंबाई कितनी हो जाती है। तो उसकी लंबाई हो जाती है 12 से 16 सेंटीमीटर। कितनी हो जाती है? 12 से 16 सेंटीमीटर। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। इंच में इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं कि पेनिस का जो लंबाई होता है 5 से 5.5 इंच होते हैं, यानी 6 इंच तक भी जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लड़का का पेनिस 5 से 6 इंच का ही रहेगा। अगर आपका पेनिस 2.5 इंच का भी है, 3 इंच का भी है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता है कि हमारा कितना बड़ा, अब थोड़ी सा बड़ा बास थोड़ी रहेगा, एकदम पहाड़ थोड़ी खोद आना है, हमको यहाँ चरम सुख की प्राप्ति करना है। तो नॉर्मली क्या रहा है, पेनिस की लंबाई अगर आपका हम बोलना चाहते हैं कि अगर आपका 2.5 इंच का ही पेनिस है, 3 इंच का ही पेनिस है, 2 इंच का ही पेनिस, इसमें कोई बेइज्जती शर्म की बात नहीं है। हाँ, वो थोड़ा सा शर्म तब लगेगा ना कि जब थोड़ा सा निकाली लेते छू छू नहीं तनी निकला, थोड़ा सा बड़ा रहता, लगता है हाँ जरा कुछ बड़ा क्यों जरा निकला, लगा कुछ बौख रहा है बढ़िया में से। तो लड़का लोग शर्म नहीं करना है, कोई बेइज्जती नहीं महसूस करना है। अगर आपका 2.5 इंच का भी है, 3 इंच का भी है, 2 इंच का है, तो एकदम बेहिचक ना, आपका स्टेमिना होना चाहिए। अगर स्टेमिना नहीं रहा, अगर आपका स्पर्म तुरंत आ जाएगा तो आपकी जो गर्लफ्रेंड हो गई उससे सिर्फ तोरा छोड़कर दूसरा खोज लेगी। इसलिए अपना स्टेमिना बना के रखिए। जितना लोग डेली हिलाते हैं, बहुत ज्यादा स्पर्म निकालते हैं, पॉर्न वीडियो देखते हैं, मन में तरह तरह का सोचते रहते हैं, कोई लड़की के बारे में हमेशा ख्याल करते रहेंगे, मन में हमेशा सेक्स का ख्याल करते रहेंगे, वैसे लोग का क्या होता है कि स्टेमिना कम जाती है, यानी सेक्स करने की क्षमता कम जाती है। इसलिए अगर अभी भी आप लोग पॉर्न वीडियो देखते हैं, डेली स्पर्म को निकालते हैं, मन में गंदे गंदे विचार लाते हैं, किस लड़की के बारे में सोच रहते हैं, आपके मन में सेक्स करने की इच्छा में से रहती है, तो अगर आपके अंदर ऐसा लक्षण है तो आपका ना स्टेमिना कम हो सकता, आपके अंदर सेक्स करने की कमी आ सकती है और आपका स्पर्म तुरंत आ जाएगा। इसलिए मैटर ही नहीं करता है कि आपका कितना लंबा है, समझ ना, मैटर ये नहीं करता है कि हथियार कितना बड़ा है। से मैटर ये करता है चलाने वाला कितना खतरनाक है। तो आप चलाने वाला खतरनाक बनिए, लंबा बांस ले घूमने से नहीं होता है। इसलिए पेनिस का साइज मैटर नहीं करता। हालांकि जिनका नॉर्मल देखिए पेनिस तो 7 से 10 होता है, जब खड़ा टाइट होता है तो लंबाई कितनी 12 से 16 होती है। इंच में देखिए तो 5 से 6 इंच के बीच में इसका आता है। किसी किसी का ज्यादा लंबा, जैसा कोई लंबा ज्यादा है तो अगर पेनिस ज्यादा लंबा रहेगा, कोई बौना है तो पेनिस बोली क्या उससे छोटा रहेगा।
कोई मीडियम साइज का पेनिस का मीडियम रहता है। इस पर डिपेंड करता है आपके शरीर की लंबाई पर, यानी ये पेनिस की लंबाई आपकी शरीर की लंबाई से होती है। ये नहीं कि आप रहेंगे झटुल्ली और आपका पेनिस दम रहेगा तो बॉस में, ऐसा नहीं होता। और ये भी नहीं कि हम रहेंगे लंबा नहीं मेरा पेनिस रहेगा झटुल्ली नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये सब डिपेंड कर शरीर के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि योनि की गहराई कितनी होती है। इससे बहुत से लोग को ये मन में आता है कि सर भीतर में कहाँ तक डाल सकते हैं। अरे चोटा कहेगा तुमरे पहले तुम जिस 2 इंच गहराई के चक्कर में पकड़ा लो बाबू, उस 2 इंच गहराई में मुश्किल से 2 मिनट तक नहीं टिक पाओगे। इसलिए बढ़िया सुनो हम क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। ऐसे देखिए योनि की गहराई जो होती है वो नॉर्मल आपकी होती है 7 से 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 7 से 10 सेंटीमीटर। यानी अगर हम योनि की गहराई की बात करेंगे तो ये कितना होता है? 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। लेकिन जब लड़की एकदम पूरा जोश में आती है, जो उसके अंदर पूरा एकदम भयानक एकदम सेक्स करने की इच्छा होती है, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो उस समय क्या होता है कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो होती है थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाती है। और उस समय योनि गहराई जो होता है वो आपको कितना हो जाएगा? सीधे आपको लगभग गिनने का क्या 15 से क्या हो जाता है 20 सेंटीमीटर का आसपास क्या हो जाती है फैल जाती है। मतलब सीधे देखिए उसका डबल हो जाता है। ये तो नियम ठीक। जैसे हम लोग देखिए नॉर्मल रहेंगे एकदम सुर लगेगा सिबला लगेगा तो कुछ ही नहीं, जैसे ही उठे एकदम जोश चढ़ तो फन 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 दम दम सुर लगेगा एकदम नाग बन गया। इसी लड़के लोगों में क्या होता है कि नॉर्मली में क्या होता है कि पेन योनि गहराई कुछ कम होता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर सेक्स करने की इच्छा होता है एकदम पूरा जोश चढ़ता है, तो समय क्या होता है कि योनि की गहराई थोड़ा ज्यादा फैल जाता है। तो 15 से कितना 20 हो जाएंगे। देखिए नॉर्मली क्या होता है, ये देखो ये महिला का योनि है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की नॉर्मल लंबाई कितनी होती है? 7 से 10 होती है। अब लड़का का ही जो पेनिस हो गया, ये जो पेनिस जो होता है इसी योनि के भीतर क्या होता है? घुसाया जाता है। अब ये नहीं कि हम पकड़ के पूरा एकदम भीतर टेल देंगे तो महिला को पूरा ज्यादा मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए आपका जो पेनिस हो गया तो यहीं तक जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ तक योनि बोलते हैं। और यहाँ से जो आय का जो पतला सा संग्रह रास्ता होता है इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते? सर्विक्स बोलते हैं। इसी रास्ता से कहाँ जाएगा? गर्भाशय में जाएगा। इस रास्ते से पेनिस जो होता है वो अंदर प्रवेश नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर मान चलो किसी लड़का का पेनिस बहुत ज्यादा लंबा रहेगा और अगर वो बार बार झटका मारेगा कसकस के, उस कंडीशन में क्या होता है कि सर्विक्स पर जोड़ पड़ने से, सर्विक्स पर दबाव पड़ने से उस महिला को क्या होगी? सेक्स के समय ज्यादा दर्द का महसूस हो सकता है, बीच बीच उसको अचानक दर्द हो जाएगी क्योंकि ब्लीडिंग होना भी शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर आपकी पार्टनर जब सेक्स करते हैं और अगर उसको बहुत ज्यादा दर्द का एहसास होता है, उसको झटका महसूस होता है, उसको अंदर लगता है कि अंदर में दबाव सा महसूस हो रहा है, तो आपको आराम आराम सेक्स करना चाहिए और उस पोजीशन में सेक्स करना चाहिए कि ज्यादा भीतर तक पेनिस न चल जाए। ये नहीं एकदम कोई दो पूरा भीतर तक, ये मैटर नहीं करता। एकदम उसमें होता है क्या ना, महिलाओं को ज्यादा अंदर डालने से उन लोग को सुख की प्राप्ति नहीं होता है। उन लोग के अगर आप चाहते हैं किसी महिला को खुश करना तो डायरेक्ट आपको सेक्स करने के लिए सुनना चाहिए, पहले आपको फोर प्ले करना चाहिए। फोर प्ले का मतलब क्या होता है कि सेक्स करने से पहले क्या होता है कि आप उसको किस कर सकते हैं, फिर आप उसको आस्तन दबा सकते हैं, उसको अपने हाथों से महिला का जो योनि के सबसे ऊपर जो क्लिटोरिस होता है उस क्लिटोरिस को सहला सकते हैं। इन सब करने से क्या होता है कि महिला का जोश चढ़ता है। कि महिलाओं में क्या होता है ना कि यौन उत्तेजना होने में टाइम लगता है, और उन लोग के जब एक बार जब उन लोग गर्म हो जाएगी, मतलब उन लोग के अंदर एक बार जब पूरा यौन उत्तेजना आ जाएगा तो ठंडा होने में क्या होता है? टाइम लगता है। पुरुष के साथ जस्ट उल्टा होता है। पुरुष क्या होता है कि अचानक एकदम गर्माएगा और तुरंत ही क्या ठंडा जाता है, लेकिन महिला के साथ महिला गर्माने में टाइम लगती है। लेकिन एक बार अगर जहां जो चढ़ा और जहां से थोड़ा सा नहीं हुआ या तो तुरंत चूक गया तो खड़े नहीं हुआ तो घर के पटाख के उल्टा तुरंत पर चढ़ जाएगी। इसलिए बाबू पहले से पूरा फन नहीं करना। कोई लोग उस समय इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे तरीका अब ये कर देंगे वो कर देंगे, अब मार देंगे फाड़ देंगे चिर देंगे छोड़ देंगे। एक्साइटेड आपको एक्साइटेड ज्यादा होने से क्या होता है कि स्पर्म जल्दी आ जाता है। और कभी कभी अगर आप बहुत ज्यादा डरे हुए तो उससे खड़े नहीं होगा। इसलिए आपको नॉर्मल रहना है, क्योंकि महिलाओं को यौन उत्तेजना आने में टाइम लगता है, लेकिन ठंडा होने में क्या होता है उन लोग को लड़का लोग क्या तुरंत गर्मा तुरंत ठंडा जाता है। तो योनि की गहराई कितने होती है? 7 से 10 होती है। जब महिला पूरा जोश में आती है तो फैल करके बड़ा होती है, वो 14 से 15 या 15 से आसपास 20 तक को क्या फैल जाती है। लेकिन ये जो जब पेनिस अंदर डालते हैं तो यहीं तक जाते हैं, इसका आगे नहीं जा पाते। अगर महिला को बहुत ज्यादा सेक्स में दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा जोर झटका मत दीजिए, उससे बात कीजिए, वार्तालाप कीजिए। ये नहीं कि उससे कोई पूछो कि अपन जो सूर्य ऐसा नहीं, दोनों से मिलजुल के बात होता है कि क्या हुआ नहीं हुआ और अंदर नए अंदर कैसा लगने। अरे कुछ बातें करने से क्या होता है महिला को ना अच्छा फील होता है। ये नहीं गया धर ले एक ही बार शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर कह रहा है कि सेक्स की टाइमिंग कितनी देर होती है। अगर हम बात करेंगे कि सेक्स की टाइमिंग कितनी देर होती है तो सेक्स की जो टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होती है।
नॉर्मल देखिए बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारा स्पर्म कितना देरी में आ जाना चाहिए कि अच्छा रहेगा। देखिए अगर आप मान चलिए कि अगर आप 3 मिनट भी सेक्स कर लेते हैं तो आपको ना किसी प्रकार का कोई बीमारी आपका नहीं है। अगर कोई लड़का अगर 3 मिनट तक सेक्स कर लेता है, 3 मिनट से पहले अगर उसका स्पर्म नहीं आता है तो ये कोई बीमारी के शरीर में नहीं आता है। लेकिन अगर आपका स्पर्म 1 मिनट से ही पहले आ जा रहा है, 2 मिनट से ही पहले आ जा रहा है, तो इसका मतलब कि आपका गुप्त रोगी हो गया। और गुप्त रोग ऐसा होता है ना जो किसी को अभी नहीं पता चलता। अगर आपको गुप्त रोग होगा भी तो आपको जब तक एहसास नहीं होगा, जब तक आप सेक्स नहीं करते हैं, अभी आप लोग का ऐसा लगेगा नहीं साला खड़ा बड़े बढ़िया होगा कर रहा है, फन फन पूरा बढ़िया करवे कर रहा है। लेकिन जिस समय तुमको वो उसको थोड़ा खड़ा होना चाहिए, जखनी आपको धोखा दे देगा। इसलिए कहते हैं कि दोस्त वैसा बनाइए जो आपका हर परिस्थिति में खड़ा हो, जहां आपका खड़ा ना हो, जहां भी हो खड़ा हो। अरे ससुराल ये सब मत सोचिएगा। अब लेकिन बता देना चाहते हैं कि अगर आपका सेक्स के समय अगर स्पर्म आपको 2 मिनट से पहले आ जा रहा है, 3 मिनट से पहले आ जा रहा है, ये ना एक गुप्त रोग में आ जाता है। ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप 5-6 मिनट तक सेक्स कर लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा टाइमिंग रहता है, इससे ज्यादा कोई सेक्स नहीं करता। हाँ, किसी किसी का परफॉर्मेंस स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा रुक रुक करते हैं, स्लो करते हैं, तो वैसे लोग थोड़ा सा 15 से 20 मिनट तक खींच के लेके चल जाते हैं। लेकिन नॉर्मली 3 मिनट 2-2.5 मिनट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इससे पहले अगर आपका स्पर्म आ रहा है तो आपको ना हमसे मिलना चाहिए या आपको फिर इलाज कराने का सकता है। अगर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्पर्म कितना देरी में आता है, इससे आपका सेक्स के समय आपका लिंग पूरा खड़ा होता कि नहीं खड़ा होता है, इससे आपका स्पर्म कितना देरी में डिस्चार्ज हो जाता है, इससे इन सब सवाल को अगर आपका किसी प्रकार की दिक्कत है तो जरूर हमसे पूछे। मेरा नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कीजिए। मैं आपको हर एक समस्या क्या समाधान बताने वाला हूँ। तो पहला बात है कि एक बात जान लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट टाइम सेक्स करने जाते हैं, कभी कोई सेक्स वगैरह किया नहीं है, तो उस समय क्या होता है कि मन में डर होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि पता नहीं क्या होता नहीं होता, कैसा होता है क्या होता है ऐसे। इसके चलते ना हम लोग का स्पर्म जल्दी आ जाता है। तो अगर 1-2 बार अगर आपका स्पर्म जल्दी आ गया तो ये मत सोचिए कि आप गुप्त रोगी का मरीज बन गए। अगर बार बार ऐसा होता है, यानी अगर आप 10 बार सेक्स करने जाते हैं, 10 बार सेक्स करने में से 8 बार अगर आप सेक्स करने में सफल रहते हैं, 8 बार ऐसा होता है कि आपका स्पर्म बहुत जल्दी आता है, योनि के भीतर ढुकाने से पहले ही आ जाता है, या 1-1.5 मिनट के भीतर आ जाता है, तब आपको थोड़ा चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन 1-2 बार होने पर आप कोई चिंता नहीं करना, फिर आपको ड्रीम सर्च याद कर, फिर आपको ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आप कम से कम 2 से 3 मिनट आपके पास सेक्स करने, कोई लड़का थोड़ा इतना ज्यादा वो एकदम संवेदनशील हो जाता है कि कोई लड़की में टच होगा, कोई महिला में टच होगा, सारा लेकर छू जाएगा। तो ऐसे लोग को इलाज कर सकता है, नहीं तो मेहरारू छोड़ के चल जाएगी। फिर से थोड़ा जब मेहरारू छोड़ के चल जाएगी तो पंचायती होगा कि काहे छोड़ के भाग रही है, तो का कहीं छोटा से कुछ होता है नहीं, खाली यहाँ दाल भात खा के रहेंगे। इसलिए बाबू स्टेमिना बहुत मैटर करता है। इसलिए अगर अभी भी आप खिलाते हैं तो खिलाना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको आने वाले समय बीमारी से हम भी नहीं बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। फिर ड्रीम सर क्या करेंगे, तुम अभी चोटन तो नहीं, अभी जे क्लास में पढ़ाता है वो क्लास से ये सब काम करना बंद करो। फिर क्या कहता है, एक हम और बढ़िया क्वेश्चन क्या किए कि कैसे पहचाने की महिला संतुष्ट हुई है कि नहीं। बहुत से लोगों को लगता है कि पता नहीं हम अपना फीमेल पार्टनर को संतुष्ट कर पाएंगे नहीं पर कर पाएंगे, खुश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखिए, लड़कियों को खुश कर पाना सबके बस के बात नहीं है। लड़कियां देखिए, जिस समय तुम ठंडा जाते हो ना, उस समय लड़की लोग के जोश चढ़ता है बेटा। इसलिए अगर तुमको लगता है कि हमको लड़की दम पूरा दम इतना करेंगे इतना करें, दम उसको दम पूरा दम संतुष्टि दिला देंगे, ऐसा कोई तुम्हारे बस के बात की नहीं होती है। देखिए, अमून क्या होता है कि लड़का का जैसे ही स्पर्म गिरता है वो ससुरा दम ठंडा पड़ जाएगा, एकदम करवट लेकर सूझ जाएगा। ओकर बाद ओकर पत्नी क्या चाहती है कि थोड़ा सा किस करता, गले लगता, बातें करता, लेकिन लड़का स्वभाव नहीं पाता। होता क्या है ना कि लड़के लोग को तुरंत जोश आता है, कि महिलाओं में क्या होता है कि थोड़ा सा जोश चढ़ने में टाइम टाइम लगता है टाइम। इसलिए आप जब भी अगर चाहे अपने पत्नी के पास तो तुरंत ही नहीं कि खोले 10 धड़ा 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 बैटिंग करना शुरू करिए। पहले उससे बातें कीजिए, किस कीजिए, बाल को सहलाइए, चुमिए, फोर प्ले कीजिए, पेनिस नीपल को दबाइए। उसका एक होता है क्या बोलते हैं उसको, मुझे क्या क्या वो जो सबसे ऊपर जो पेनिस महिला की योनि का जो सबसे ऊपर का जो भाग क्लिटोरिस होगा उसको टच कीजिए। इन सब को सहलाने से क्या होता है कि महिलाओं को ना परम चरम सुख की प्राप्ति होती है। खाली सेक्स करना ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, जब लंबे समय तक थोड़ा सा सेक्स कर लेते हैं, आपको जब 15 से 20 मिनट हो जाता है,
उसके बाद जब महिलाएं जब पूरा संतुष्ट हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि महिलाओं की योनि से क्या होता है, हल्का सा व्हाइट लिक्विड क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, जो बिल्कुल पानी जैसा होता है। वो एक संकेत होता है कि महिला क्या संतुष्ट हो गई है। हालांकि महिला संतुष्ट हुई कि नहीं वो महिला ही बता सकती है, हम आप उसको बाहर से देख कर नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लंबे समय तक सेक्स कर लेते हैं, 15-20 मिनट तक सेक्स कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि आपकी पार्टनर है जो पूरा संतुष्ट हो जाती है। नहीं तो अगर आपको तुरंत झड़ जाता है तो आपकी जो पार्टनर जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाती है। देखिए हमने ये जो वीडियो लाया था, हमारा पर्पस किसी प्रकार का नेगेटिव सेंस नहीं था, हमारा बस एक उम्मीद थी कि इस वीडियो के माध्यम से लोग को एक जागरूक किया जाए, उनको सेक्स एजुकेशन दिया जाए कि लोग के अंदर जो गलत माइंडसेट होता है कि पेनिस कितना लंबा हो, पेनिस की लंबाई कितना होना चाहिए, मेरा छोटा है तो क्या होगा नहीं होगा से, योनि की गहराई कितनी होती है, कहाँ तक जा सकता है, कितना देर सेक्स करना चाहिए, महिला कैसे संतुष्ट, इसको कैसे पहचाने, इन सब हम आप लोग को बतलाना चाहते थे। अगर आपके मन में भी किसी प्रकार क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक इतना ही, बाकी जय हिंद। अगर आपको वीडियो को बहुत अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको अगले वीडियो